अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा आपको देखना है ना। आज के इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट जो पेपर है उसका डिस्कशन करूंगा, है ना, 2025 बोर्ड वालों के लिए। तो वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। आज के इस वीडियो में पूरा पेपर का डिस्कशन करूंगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का है, पूर्णांक 70 नंबर का होता है ना। समय 3 घंटे दिए गए हैं, तो इसका पूरा सोल्यूशन मैं करके बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खंडा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो 20 नंबर में पूछता है, और इसका जो सोल्यूशन है वो किसके ऊपर करना होता है, OMR सीट के ऊपर करना होता है ना। OMR सीट पर करना होता है। अगर आपको OMR सीट भरना नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस में, तो उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और पेन कापी लेके बैठिएगा, है ना। पेन कापी ले लीजिएगा क्वेश्चन को नोट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखो, खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर कृषक वर्ग, सेकंड नंबर कुलीन वर्ग, थर्ड नंबर मध्यम वर्ग और फोर्थ नंबर मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी, कौन से वर्ग की थी, वो थी मध्यम वर्ग की, है ना, मध्यम वर्ग की। तो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जालियांवाला बाग की घटना किस घटना कब हुई, है ना। जालियांवाला बाग की घटना जो है वो कब हुई। फर्स्ट नंबर 8 अप्रैल 1919 ईस्वी में, सेकेंड है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी में, थर्ड है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और फोर्थ है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो जालियांवाला बाग की घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई। आई होप आपने पढ़ा होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आया है आपके एग्जाम में, है ना। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखो, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या था। फर्स्ट नंबर रॉलेट एक्ट, और सेकंड नंबर प्रथम विश्व युद्ध, और थर्ड नंबर खिलाफत आंदोलन, और फोर्थ नंबर चौरी चौरा की घटना। तो जो असहयोग आंदोलन था उसका जो मुख्य कारण था वो रॉलेट एक्ट था। तो जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चौथा है, कार्नला किस फसल से संबंधित है। फर्स्ट है गेहूं, सेकंड है दाल, थर्ड है मक्का, और फोर्थ है आलू। तो कार्नला जो है वो मक्के से संबंधित था, आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। तो चौथे का जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखो, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था। फर्स्ट जर्मन से, सेकंड इटली से, और थर्ड नंबर फ्रांस से, और फोर्थ इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। तो जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भूमि एक संसाधन है, कौन सा है। फर्स्ट प्राकृतिक, सेकंड मानव निर्मित, थर्ड सौर ऊर्जा से निर्मित, और फोर्थ ये सभी। तो भूमि जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है ना। जो भूमि है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है 6 नंबर क्वेश्चन का। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, किससे होता है, कहाँ होता है। फर्स्ट है पर्वतीय क्षेत्र में, सेकंड है मैदानी क्षेत्र में, और तीसरा है पठारी क्षेत्र में, चौथा है रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो जलोढ़ मृदा जो है उसका जो निर्माण होता है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो सही ऑप्शन जो है सेकंड नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, मानसूनी वन किसे कहते हैं। ए नंबर सदाबहार वन, सेकंड नंबर कांटेदार वन, थर्ड नंबर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और फोर्थ नंबर ज्वारीय वन। तो मानसूनी वन जो है वो थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किसको कहते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए थे अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, रिहंद बांध की परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। फर्स्ट नंबर पंजाब में, सेकंड आंध्र प्रदेश में, थर्ड बिहार में, और फोर्थ उत्तर प्रदेश में। तो रिहंद बांध जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में बनाई गई है, सोनभद्र जिले में, है ना, उत्तर प्रदेश की। तो जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। फर्स्ट नंबर सतलज पर, सेकंड नंबर महानदी पे, और थर्ड नंबर रिहंद पे, और फोर्थ नंबर कृष्णा पे। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस पे स्थित है, कृष्णा नदी पे स्थित है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। फर्स्ट वर्ष 1947 में, सेकेंड वर्ष 1948 में, थर्ड
वर्ष 1949 में और फोर्थ है वर्ष 1950 में। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो बना वर्ष 1900 किसमें 48 में, है ना, वर्ष 1948 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? फर्स्ट नंबर श्रीलंका में, सेकेंड नंबर यूगोस्लाविया में, और थर्ड नंबर बेल्जियम में, फोर्थ नंबर लेबनान में। तो श्रीलंका में हुआ। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण जो गृह युद्ध हुआ जिस देश में, उस देश का नाम श्रीलंका है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? फर्स्ट 20, सेकेंड 21, और थर्ड है 22, और फोर्थ है 23। तो 8वीं अनुसूची में जो संविधान है हमारा, उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो मान्यता प्राप्त है वो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में मताधिकार की आयु है, भारत में वोटर जो वोट देने वाले हैं उनकी आयु होनी चाहिए, है ना, न्यूनतम। तो फर्स्ट 21 वर्ष, सेकेंड 25 वर्ष, थर्ड 20 वर्ष, और फोर्थ 18 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर 18 वर्ष जो है वो मताधिकार की आयु होनी चाहिए, है ना, उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में फर्स्ट है धर्म का कोई स्थान नहीं होता, सेकेंड है एक राष्ट्र एक धर्म में विद्यमान, थर्ड है केवल बहुसंख्यक धर्म की मान्यता है, और फोर्थ है सभी धर्मों को समान समझना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है सभी धर्मों को हम समान समझते हैं। तो फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है औसत आय, सेकेंड है राष्ट्रीय आय, और थर्ड है व्यक्तिगत आय, फोर्थ है ये सभी। तो प्रति व्यक्ति आय को अगर नापना है तो औसत आय के नाम से नापा जाता है, जाना जाता है ना, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से? औसत आय से। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 16 नंबर क्वेश्चन का। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, यूएनडीपी किन मापदंडों के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देखो जीवन प्रत्याशा, सेकंड है संसाधन, थर्ड है मृत्यु दर, और फोर्थ है साक्षरता। तो यूएनडीपी जो है वो जीवन प्रत्याशा मापदंडों के आधार पे जो मानव विकास का रिपोर्ट है वो प्रकाशित करती है। तो 17 नंबर का जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, वकील को कुछ क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। फर्स्ट नंबर प्राथमिक, सेकंड नंबर तृतीयक, थर्ड नंबर द्वितीयक, और फोर्थ नंबर सभी। तो वकील को किस क्षेत्र में रखा गया? आप कमेंट में आंसर दे के जाएंगे, है ना, कमेंट में आंसर बताएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, कि वकील को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चलो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दिखाता हूं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बैंक ब्याज दर को निर्धारित करता है, कौन करता है? ए नंबर, फर्स्ट नंबर जो है आरबीआई, सेकेंड नंबर बैंक, और थर्ड नंबर सरकार, और फोर्थ नंबर बैंक प्रबंधक। तो बैंक ब्याज दर को जो निर्धारित करता है वो आरबीआई करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड है भारतीय रिजर्व बैंक, और थर्ड है यूनियन बैंक, फोर्थ है ओवरसीज बैंक। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? आरबीआई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक है किसका? भारत का। तो ये टोटल कितने, ये टोटल इंपोर्टेंट 20 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे एमसीक्यूज थे वो हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? वर्णनात्मक प्रश्न की, लघुत्तरीय प्रश्न की, खंडवा की सबसे पहले बात करेंगे, जो 80 शब्दों में देना है, और ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो 4 नंबर में पूछा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया? तो इसका बताना है। अथवा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन यदि आप चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा तभी लेके आऊंगा, है ना। फिर 22 नंबर है, सतत पोषणीय विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्या है 22 नंबर क्वेश्चन? अथवा वनों के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन। आप सभी वनों के बारे में जानते होंगे कि वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। बहुत ही सामाजिक विज्ञान का जो सोशल साइंस का पेपर आता है बहुत ही आसान आता है, बहुत ही ईजी आता है। इसमें केवल आपको केवल और केवल लिखना ही रहता है। यदि आप अच्छे तरीके से लिख के आते हैं देन मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना, क्योंकि इसमें केवल क्या करना रहता है? कॉपी को अच्छे से लिखना रहता है। यदि आप एग्जामिनर के सामने जो कॉपी आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आप अच्छे ढंग से लिखते हैं देन उसमें सोशल साइंस में अच्छे नंबर जो हैं, मैं नहीं कह सकता फिर भी बिना पढ़े 80% नंबर लाया जा सकता है एसएसटी में, क्योंकि इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, जिसमें चीज़ों को अच्छे से अगर आप लिख के आते हैं, मेंशन करके आते हैं, हेडिंग डाल के अच्छे तरीके से लिखते हैं देन आपको अच्छा
नंबर मिलता है। यदि आप नहीं जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, देन आप कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना चाहिए जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। ऑलमोस्ट 90% अंक अगर स्कोर करने हो तो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में जो आपका होने वाला है 2025 में, उसमें कैसे कॉपी लिखें तो कमेंट करेंगे, दिन में वीडियो लेके आऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। 23 नंबर है, संघवाद के किन्हीं 4 विशेष लाभों का वर्णन कीजिए। जो संघवाद है उसके किन्हीं 4 विशेष लाभों का वर्णन कीजिए। देखो सोशल साइंस में फायदा ये हो रहा है कि अथवा करके क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर पहला नहीं जानते तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं ना, उत्तर नंबर डाल के। अथवा में लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषता को स्पष्ट कीजिए। अथवा में इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कुछ सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, इनमें से आने के चांस हैं आपके एग्जाम में, दिन आप तैयार जरूर करेंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 150 शब्दों में पूछा गया है। 25 नंबर है, सत्याग्रह क्या था, गांधी जी द्वारा आयोजित कुछ सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए। तो 6 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन। अथवा में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन करना है आपको, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर, मृदा अपरदन क्या है। अपरदन का मतलब आप जानते होंगे, तो वो लिखना है आपको, और साथ में लिखना है भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो मृदा अपरदन होता है वो किन किन कारणों से हो जाता है, कौन कौन से प्रकार हैं उसके, तो इसका वर्णन आपको करना है 6 नंबर में। अथवा दामोदर घाटी परियोजना की स्थित एवं महत्वों का वर्णन करेंगे, तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में राजनैतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, संक्षेप में बताएंगे। अथवा भारत एक संघीय देश है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये टोटल 27 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो अर्धवार्षिक परीक्षा के थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूं। 28 नंबर देखो जरा, मानव विकास सूचकांक को परिभाषित करते हुए आधारभूत इकाइयों मापदंडों को स्पष्ट कीजिए। ये भी 6 नंबर में क्वेश्चन बना है। अथवा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब तैयार किया गया, इसकी प्रमुख योजनाओं को बताइए, है ना। तो ये 28 नंबर। 29 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो मानचित्र संबंधी रहेगा। यदि आप मानचित्र भरना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे भारत का मैप, देखो जो भारत का मैप है उसको भरना है आपको। अगर मैं भारत का, इंडिया का अगर मैप में दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार इंडिया का मैप होता है, आप सभी देख सकते हैं, इसी पे भरना होता है ना। तो अगर आपको भरना नहीं आता है देन आप कमेंट करेंगे, मैं भरना सिखाऊंगा आपको कि कैसे इंडिया का मैप जो है वो क्लास 10 सोशल साइंस वालों को भरना है। तो देखो पहला 29 नंबर क्वेश्चन में जो पहला है, वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखो जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस स्थान का नाम आपको कॉपी में लिख देना है और उसको मैप पे जो भारत का नक्शा है उस पे आपको दर्शा देना है कि वो स्थान कहाँ है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मानचित्र वाला कार्य करना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, है ना। फिर तीसरा है, वह स्थान जहां गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की। इन सभी स्थानों को मैप में आपको दर्शाना है ना। वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, ये भी बताना है। फिर चौथा है, पांचवा है, वह स्थान जहां नमक सत्याग्रह आंदोलन चला, है ना। ये सारी चीजों को मैप पे डिनोट करना है। फिर खा नंबर, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, हीराकुंड बांध कहाँ है। फिर भागला नागल बांध कहाँ है। टिहरी बांध कहाँ है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है और गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये टोटल हो गए 29 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के सोशल साइंस के पेपर में आएंगे। तो कुछ इस प्रकार का था ये अर्धवार्षिक का पेपर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। जो इंपॉर्टेंट था इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देन आप कमेंट करेंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल है, द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल जो है वो क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी, है ना, क्लास 10th की जो ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो करवा रही है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, घंटी वाला बटन दाब देंगे। इससे होगा ये कि जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन आपके पास भेजता रहेगा। इससे जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं 2025 से, वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो इतना आपको करके जानना है, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, तो आप द बोर्ड कोचिंग यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं।